गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th वालों के लिए मैं फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ एडवेंचर एकेडमी की तरफ से। मैं ऋषभ सर, सभी लोगों को लिए गुड मॉर्निंग। और सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी लगा दे रहा हूँ और इन क्वेश्चनों को आप लोग आपके जो पेपर में आएंगे वही सेम होंगे, उसी आधार के पैटर्न पर मैंने किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो। समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग होगा। मूलों का योग। अब देखो, मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग मतलब शून्यांकों का योग या मूलों का योग भी कह सकते हैं। तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, या इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक है, अब देखो s को कैसे करेंगे। क्या लिखा है, 5x² माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो ax² बराबर 5x², x² से x² कट गया, bx बराबर माइनस का 3x, तो x से x कट गया, c बराबर 2, a बराबर कितना आया 5, b बराबर माइनस 3 और c बराबर 2। मूलों का योग पूछा है तो मतलब माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक क्या है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। माइनस का b माइनस है तो माइनस का 3 बटे में a का मान कितना है 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3/5। इसका मूलों का योग आपका ये होगा 3/5। ठीक है, ठीक है, मूलों का योग कितना होगा 3/5। दूसरा नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। ये पेपर में आया है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 cot a बराबर 4। तो देखो 3 ये यहाँ पे गुणा में लिखे, इस साइड जाएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो cot a बराबर 4/3। अब देखो cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखो कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ये त्रिभुज बना लिया ABC, ये आपका कितना है आधार, आधार कितना है आपका 4, लंब कितना है 3, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। देखो इसको कह सकते हैं, कर्ण की भुजा क्या है AC, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का वर्ग, नहीं सॉरी BC है लंब, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो AC का मान हमको पता नहीं है, यही फाइंड करना है। AC का BC का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो AC² बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, क्योंकि वर्ग कर देंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 9 कितना हो गया 25। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है अंडर रूट, तो AC बराबर अंडर रूट 25, तो AC बराबर 5।
तो ये कण की भुजा कितनी आ गई 5। हमको किसका मान पूछा है sec 1, तो लिखेंगे sec a बराबर क्या होता है आधार बटे में कण। तो आधार कितना है आपका 4 और कण कितना है 5, यही आपका आंसर। नहीं सॉरी, कण बटे में आधार होगा, उल्टा सॉरी, कॉस का मान होता है आधार बटे कण, तो कण बटे में आधार। तो आधार कण कितना होगा आपका 5, आधार कितना होगा 4, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है आंसर है। सबसे पहले क्या समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। मतलब इसने कोई ये विधि नहीं दी है कि इसको विलोपन से करना है कि प्रतिस्थापन से करना है, तो मैं इसको विलोपन विधि से करा दे रहा हूँ। तो लिखो x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर प्लस का 2। विलोपन विधि का मतलब होता है कि दोनों में एक पद कट जाना चाहिए। तो ये देखो ये माइनस का वाई है, ये प्लस का वाई है, ये यहाँ पर हम लिखेंगे किस पे कट रहा है जोड़ने पर। किस पे कट रहा है बच्चों जोड़ने पर। y से y कट गया, ठीक है। x जोड़ेंगे कितना होगा 2x बराबर 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। ये देखो 2 गुणा में लिखें, यहाँ पे आएंगे तो भाग में चलेंगे, डायरेक्ट काट दो, 2 दूनी 4, x बराबर 2। x का मान, क्योंकि x का मान तो निकल आया, हमें y का भी निकालना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये तो पता ही होगा भाई, समीकरण फर्स्ट ये है आपका और सेकंड ये है, चाहे किस में भी रख लो तब भी y का मान निकल आए, चाहे 1 में रखोगे तब भी, 2 में रखोगे तब भी निकल आएगा। तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका x का मान है तो इसकी जगह पर रखेंगे, तो 2 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर, ये प्लस का है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 0, y बराबर क्या आएगा 0। अतः y का मान क्या आया आपका, x का मान आया आपका 2 और y का मान आया 0। यही आपका आंसर है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात करो। तो लिखेंगे द्विघात k के मूल, जब भी देखो बेटा मूल बराबर आ जाए तो विविध कर का सूत्र लगा दो, क्योंकि हमें विविध कर से ही तो k का मान निकालेंगे। तो क्या है क्वेश्चन को लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। क्या करेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तो क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो क्या आएगा ax² बराबर 2x², bx बराबर माइनस का 5x, c बराबर k, x से x² से x², a बराबर 2, b बराबर माइनस 5 और c बराबर k। विविध कर का सूत्र लगा दो। विविध कर का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान k बराबर 0। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस माइनस प्लस का हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है और जब सब संख्या होती है तो वो चीज़ प्लस में आ जाती है। यहाँ पर अगर विषम संख्या हो, विषम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए तो वो होती है विषम संख्या, और सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए तो वो होती है सम संख्या। तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, अब 4 दूनी 8 के बराबर 0। इसको उस साइड ले जाओगे तो माइनस का 8k बराबर माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर 25/8। तो k का मान क्या आया 25/8। ठीक है, फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या किया, मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करो। हमने द्विघात समीकरण से तुलना की ax² प्लस bx प्लस c से।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटा 2 हो गया, b बराबर -5 और c बराबर k। विविध कर का सूत्र लगा दिया, b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान कितना था -5 का, तो स्क्वायर चढ़ा था स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्ग, ठीक है, घात 2 होती, वर्ग में घात 2 होती है, क्यूब में घात 3 होती है, ठीक है। तो 4, a का मान कितना है 2, c का मान है k। 5 का वर्ग किया 25, 4 दूनी 8 के बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दिया, जो चीज़ इस साइड प्लस की होती है मतलब पक्षांतर करने पर माइनस की हो जाती है, माइनस से माइनस को काट दिया, k बराबर 25/8। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन पेपर में आता है और ज़रूर आएगा ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते। तो क्या लिखेंगे, tan a बराबर cot b लिख लिया यहाँ पर। या तो ऐसा करो कि हमको cot के बराबर ले आओ, तो मैं, आप लोगों ने ये फार्मूले पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, पढ़ा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको चेंज कर लो, तो इसको ऐसे सीधा चेंज कर लो, या तो इधर ले आओ, तो क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस ए, ठीक है। और इसको अगर cot को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, तो इसको सेम रहने दो, cot b। या तो इसको सीधा कर लो, cot कर लो, तो cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot b। यहाँ पे cot से cot मत काटना, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ये ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पे, मतलब पक्षांतर कर दो, तो 90 बराबर b, माइनस का था प्लस का हो जाएगा a, सीधा लिख लो a + b बराबर 90 डिग्री। यही बात आपकी सिद्ध करनी थी, यही आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब देखो बेटा, cos थीटा बराबर 4/5 दिया है, लेकिन हमको sin का और tan का मान निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो a b c। अब देखो cos थीटा बराबर क्या दिया है, cos थीटा बराबर 4/5 दिया है। अब देखो 4 तो आपका आधार हो गया, 5 लंब कण हो गया, तो 4/5। अब हमको लंब फाइंड करना है, तो लंब फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखो AC का मान कितना है 5 का वर्ग बराबर AB का वर्ग कितना है 4 का वर्ग बराबर प्लस BC का वर्ग। पचम 25, 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस BC का स्क्वायर। 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर। 25 में से 16 गए, 9 बराबर BC का स्क्वायर। अब देखो इसको सीधा लिख लो, तो BC का स्क्वायर बराबर 9, तो BC बराबर √9, तो BC बराबर 3। अब देखो 9 का तो वर्गमूल पता ही होगा कि 3 होता है, तो हमारा लंब कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे लाइन खींच दी, क्योंकि गलती ना करो, मार्कर ले दूसरा लेंगे। बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 3/4। हमको तीनों चीज़ें मिल गई। शर्त क्या दे रखी थी, साइन थीटा गुणे मतलब इनटू है cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा गुणे इनटू है cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा का मान कितना था 3/5,
गुणा का चिन्ह लगेगा क्योंकि इंटू लगा है। कॉस थीटा का मान कितना था 4/5 प्लस मतलब जोड़ का चिन्ह है। टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना था 3/4। इस पे वर्ग चढ़ा था तो वर्ग। 3 चौको 12, 5 का 5 में करेंगे 5 25 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9। देखो बटे में लिखा है तो इसका भी वर्ग होगा 4 चौको 16। अब देखो ये क्या हो गई, भिन्न हो गई आपकी, भिन्न हो गई। तो देखो भिन्न हो गई। अब इनको हमको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80 8 5 40 मतलब कितना हुआ 400। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 400। तो 25 का भाग 400 में देंगे कितने बार जाएगा 25 से कम 25। यहाँ पे दे लो 400 में 25 का भाग 25 से कम 25 कितना हुआ 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 0। 25 छिक्का 150 मतलब कितने बार गया 16 बार। तो 12 का गुणा 16 में कर दो। 16 दूनी 32 हासिल लगा 3, 16 एकम 16 और 3 19 192 प्लस ये भी 25 बार जाएगा। 16 दूनी 32 8 बचे 16 5 80 25 निम्मा कितना होता है बच्चों 225। अब इनको जोड़ दो 5 और 2 7 9 और 2 11 हासिल लगा 1 2 और 1 3 1 417 बटे में 400। ये आपका आंसर है। अब एलसीएम बराबर 132,288 बराबर 3168। तो 132 और 288 का एचसीएफ ज्ञात करो। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फार्मूला कि जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो मतलब मासापा, एचसीएफ बराबर पहली संख्या में गुणे दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 132, कितना है 132 में गुणे 288 बटे में 3168। अब देखो 2 से काट दो, 2 एकम 2 11 हुआ, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 चौको 8। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 क्योंकि 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, तो द्वितीय 6, 2 एकम द्वितीय 6 2 छक 12, द्वितीय 6 2 नेम 18 2 छक 12। फिर देखो 6 से कट रहा है ना, 6 से काट दो। छानक 36, छानक 36 3 हुआ, छानक 36 66 बार। 6 एकम 6 और कितना बचा 11। 11 का भाग इसमें दे दो 132 में। तो 132 में भाग दो 11 का, 11 एकम 11, 2 हुआ 22 और 11 दूनी 22। तो एचसीएफ आपका कितना आया 12। ये आपका आंसर है। इसका मैं 6x + 4 और 0 का विविध कर होगा। देखो विविध कर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में। तो देखो विविध कर बिल्कुल रट के जाना क्योंकि आएंगे पेपर में ऐसे क्वेश्चन। द्विघात समीकरण तो 3x² वही तुलना कर लो, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। सर्दी ज़्यादा हो गई है, क्या है तो लिख लेंगे, सीधा कर लो। ax² बराबर 3x², bx बराबर -6x और c बराबर 4। x से x कटेगा, x² से x²। a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 4। सूत्र लगा दो विविध कर का, b² - 4ac। रट लो विविध कर का। b का मान कितना है -6 का वर्ग 4, a का मान 3 और c का मान 4। 6 का स्क्वायर को करते हैं 36, 4 तिया 12, 3 4 चौको 16 तिया 48। कितना आएगा 48 - 12। यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा, cos a - b बराबर √3/2 और sin a + b बराबर √3/2। a और b का मान ज्ञात करो। देखो इसको लिख लो पहले, cos a - b
बराबर √3/2। अगर हमने साड़ी याद करी होगी तो हमको पता है कि √3 कॉस में किसका मान होता है, क्योंकि ये होता है कॉस 30 का। तो कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 30। अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं, इसको अलग कर देंगे। a माइनस बी बराबर 30। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। दूसरा लिखो साइन a प्लस बी बराबर √3/2। ये भी हमको पता होना चाहिए किस में आता है, साइन a प्लस बी बराबर, ये होता है साइन 60 का मान। साइन से साइन कट जाएगा लेकिन काटते नहीं है, याद रखना, नहीं तुम पेपर में काट दो, ये गलती मत करना। a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर आपका 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट मतलब समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर, सॉरी 60 लग गया, गलती से ध्यान नहीं दिया, नीचे वाले का था। अब देखो कैसे कटेगा, 20 ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। a और a को जोड़ेंगे कितना होगा, 2a बराबर 60 और 30 90। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद 2a बराबर 90, a बराबर, ये देखो गुणा में लिखा है तो यहाँ पे भाग में चले जाएगा, 90/2 काट देंगे, a बराबर कितना आएगा 45। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो a का मान हमको मिल गया है तो b का मान भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 आपका क्या था, a माइनस बी बराबर 30 अंश, a की जगह पे क्या रखेंगे 45 माइनस b बराबर 60 अंश, तो माइनस b बराबर 60 माइनस 45, तो माइनस b बराबर कितना आएगा, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, तो b बराबर माइनस का 15। लेकिन जब भी मान निकालते हैं माइनस में नहीं आते, किस में आते हैं, प्लस में, तो b बराबर 15। ये आपका क्या आ गए, a और b के आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन उठाता हूँ, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से भी आते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अभी आपको क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ाना है, ज्योमेट्री पढ़ाना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना है, सेटिक्स पढ़ाना है, मेंसुरेशन भी क्वेश्चन कराने हैं। तो मैं इनको चैप्टर बाय चैप्टर, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड का सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके, जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके मॉक होंगे, ऑप्शन टाइप के आएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करा दूँ जो आपको पेपर में आसानी से हों, इसलिए आप लोग अपनी मेहनत करते रहें और अच्छे से करें पढ़ाई। तो इस बार आप लोगों की परीक्षा तो होनी ही है, परीक्षा तो पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी होएगी, और विशेष तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90 का मान होगा। तो देखो 5, अभी cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। अगर साड़ी याद की होगी तो आपको पता होगा, बिल्कुल साड़ी और वैल्यू बिल्कुल याद करना सीखो, क्योंकि देखो साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक साड़ी ट्रिग्नोमेट्री की जरूर बना दूंगा, और बिल्कुल अच्छे से एक बार में आपको याद हो जाएगी। ठीक है, वो आप लोगों को वीडियो, आप लोगों को आज क्या मंडे है, मंडे से आपको मैं वेडनेसडे को अपलोड कर दूंगा। 5 cos स्क्वायर 60 का मान कितना है, 1/2 का वर्ग प्लस 4 sec स्क्वायर 30 का मान 2/√3 का वर्ग
माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान 1 और कॉस स्क्वायर 90 का मान 0। तो 5 1/2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 4 में गुणे 2 दूनी 4 बटे में 3 माइनस का 1। ये तो 0 हो गया, उसको फिनिश करो। तो 5 गुणा करेंगे तो बटे में 4 माइनस 4 चौको 16 बटे में 3 माइनस का 1। ये देखो लंगड़ा है, इसको एक बैसाखी लगा दी। एलसीएम कितना ले लें, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब भिन्न तो आती होगी कि वो भी आप लोगों को बताऊँ। भिन्न अच्छे से करना नहीं आएगी, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। 3 चौको 12 तो 16 चौको 64, 12 एकम 12 तो 12 यहाँ पर होएगा। देखो ये प्लस का है, ये दोनों माइनस का है। भाई माइनस की संख्या ज़्यादा है तो है 15, 4 और 2 6, 6 1 7 माइनस 12। 76 में से 12 घटाओ, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, 61/12 आपका आंसर है। ये रहे आपके 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे। अगले 10 क्वेश्चन आपको वेडनेसडे को, और वेडनेसडे को आप लोगों को लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री की साड़ी जो कि बहुत ही आसान विधि से आप लोगों को सिखा दूंगा, एक बार में याद हो जाएगी। और हमेशा स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन देने जा रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, समझ रहे हो। अगर आपको नदी मिल गई है तो फिर समुंदर में जाओ और समुंदर की तलाश करो, ठीक है। एडवेंचर एकेडमी की तरफ से ऋषभ सर आप लोगों के लिए, क्लास 10 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था, जो अब मैंने आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यही आप लोगों से, ठीक है। गुड मॉर्निंग, फिर मिलते हैं।